हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा कहते हैं नैना नवी के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांच तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था के अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पासविद आनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वो बाप के समान, ब्रह्मा बाप के समान पासविद आनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी है और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा वो सब आश्चर्यवत होगे नहीं। विदेही साखीपन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेंगे। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रही। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट
स्थिति को सोचो। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। जो सर्व प्राप्तियों के नशे में सदा हर्षित रहते हैं, उनका मन, वाणी और कर्म सर्व आत्माओं को खुशी का दान देता रहेगा। वह किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। हैप्पी शिव जयंती सबको। मधुबन में बहुत अच्छी रीति से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज तो सच में उस शिव जयंती का आज हम मना रहे हैं। तो फिर दीदी शेयर करने के बाद जो भी झंडा अगर आप रखेंगे तो फिर झंडा लहराएंगे। सभी आपके पास अगर छोटा छोटा झंडा है तो फिर आप झंडा हाथ में रखेंगे। तो फिर हम सभी मिलकर अव्यक्त परिवार में हम मिलकर करेंगे। तो आज की अव्यक्त इशारा है, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। और आज का टॉपिक है बादशाह अर्थात दाता। तो अभी हम मोहिनी देवी से सुनेंगे। हम शिव बाबा की जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे आज। और भक्ति में कहते हैं कि शिव की रात्रि है, क्योंकि वो रात दिखाते हैं कि भगवान जब अंधकार होता है तो फिर रात का जो अंधकार होता है उसी समय में अवतरण होता है। ऐसा नहीं, ऐसे दिखाते हैं। पर ये जो कल्प में, जब आधा कल्प में, जब द्वापर और कलयुग की जो अंधकार है, घोर अंधकार, तो उस समय बाबा आते हैं। पर देखो, अगर आप सतयुग और त्रेता का देखेंगे तो फिर वो तो सुबह और दोपहर और लाइट है उसमें। तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा जब कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनो और दाता बनो,
तो जब हम ऐसे जो पुराने जो भी करते हैं ट्रेडिशंस माना जो भी करते हैं, तो फिर जब हम वो देखते हैं तो फिर जो देखने देने की बात जब आती है, दातापन की बात जब आती है, तो सिर्फ भगवान ही ऐसे कह सकते हैं कि देते चलो। तो अभी संगम का समय है, तो बाबा आया है, तो बाबा इसीलिए हमें कह रहे हैं कि सर्व प्राप्तियों से अपने आप को संपन्न बनाओ। तो बाबा कहते हैं जो सर्व प्राप्तियों के नशे में सदा हर्षित रहते हैं, उनका मन, वाणी, अगर आपके पास सर्व प्राप्तियां हैं तो डेफिनेटली आप सदा हर्षित रहेंगे। तो दीदी कह रहे हैं उनका मन, वाणी और कर्म सर्व आत्माओं को खुशी का दान देता रहेगा। कैसे हम नशे को बांट सकते हैं? तो हमारी मन, वाणी और कर्म से सबको नशा दिलाते हैं। वह किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। बादशाह अर्थात दाता। जो अर्थ है, डेफिनेशन जो है बहुत ही क्लियर है, साफ साफ समझ में आ रहा है। पर जब आप छोटी छोटी बातें देखते हैं तो उसमें भी हमें कितना प्यार और सहानुभूति जरूरत है, करुणा की जरूरत है। कोई कोई आत्माएं को भूल नहीं सकते या भुला नहीं सकते, तो बार बार जो दूसरों की गलतियां कहो या कमजोरियां कहो उसे याद दिलाकर उन लोगों को दुखी करते हैं। पर बाबा कहते हैं कि सबको रहम दिल से माफ करते चलो और सबको भी प्राप्तियां बांटते चलो, दाता बनकर चलो। तो फिर हमें दाता बनकर देते चलना है। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आई एम बैक इन टैम्पा। मैं टैम्पा में वापस आ गई हूँ यूएस में। मैं शिवरात्रि के बारे में सोच रही थी क्योंकि आज शिवरात्रि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप बात कर रहे थे कि यज्ञ में जब आपने थोड़े देखा सिचुएशन, तो फिर आपको पता चला कि ये तो बाबा ही है। तो फिर जब आप पहले पहले ज्ञान में आए थे तो उस समय शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे? प्रभात फेरी जो कहते हैं, माना जो फ्लैग शिव बाबा की जो झंडा करके पूरी जो उस नेबरहुड में जाते हैं, प्रभात फेरी। रावण की राज्य को जाना है और राम राज्य जाना है, तो फिर उसी रीति से और वो जोर से बात करते हुए वो प्रभात फेरी करते थे और सेलिब्रेशन भी करते थे, मनाते थे। अभी का शिवरात्रि जब मनाते हैं तो फिर बहुत डिफरेंट है। और जब देखते हैं कि सभी सेंटर कितनी बड़ी बड़ी रीति से शिवरात्रि का प्रोग्राम कर रहे हैं, पर मेरा ये सवाल है आपसे, हम किस बात पर फोकस करें? ये जो शिव जयंती है तो फिर हम बाबा के और भी कैसे समीप
आ जाए। एक होता है कि बाबा की जो क्वालिटी है, गुण है, वो क्या हमारे में से दूसरों को अनुभव होती है? हम क्या हर एक को दाता बनकर अच्छी रीति से दे रहे हैं? अपने आप को हम संपन्न स्थिति में देख रहे हैं? अपने आप को देखना है। अगर हम दे रहे हैं तो फिर हम भी बाप समान दाता है, देते रह रहे हैं। अंतर में क्या फर्क है कि खुशी का होता है। जब हम शांतिवन में झंडा का आरोहण कर रहे थे तो सभी आत्माएं इतनी खुश में थे, इतनी खुशी, पूरी वातावरण में खुशी फैल गई थी। I've been thinking a lot about, particularly about Shiv Baba. मैं शिव बाबा के बारे में बहुत सोच रही थी आजकल कि अभी हम लोग कहाँ पर है, जो बाबा आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा बहुत खुश है सेवा करते हुए और हम सेवादारी बच्चों को देखते हुए। तो मुझे ये अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि बाबा खुश होते हैं सेवा के बारे में। तो फिर seeing the service that is being sorry, ये जो अभी जो देख रहे हैं आप, सेवा की इतनी बड़ी उन्नति हो रही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि शिव बाबा को अच्छा लगता है या कैसा लगता होगा? तो दीदी ने पूछा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? तो शिरीन बहन ने कहा कि न्यूट्रल, माना मुझे ना ज्यादा खुशी नहीं, ज्यादा ये नहीं है, न्यूट्रल, मैं स्टेबल हूँ। बाबा कहते हैं कि शिव माना कल्याणकारी, कल्याणकारी माना सबके कल्याण करने वाला। तो फिर जब हमें ये याद है तो फिर हम जब वो प्रैक्टिस में लाते हैं और जब हम हर्षित रहते हैं, जब हम हर्षित रहते हैं तो फिर तभी हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं ना। अगर हम हर्षित नहीं है खुद तो फिर हम दूसरों को क्या खुशी देंगे, खुशी बांटेंगे? तो हम सभी हर्षित हैं, राइट? हम सभी हर्षित मुख हैं, राइट? तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि हाँ सभी हैं। Reflecting on Baba today more. It's like what is he thinking? What is he feeling? How is he feeling different this year? What मुझे आज सुबह से ये आ रहे थे कि संकल्प कि बाबा को क्या सोच रहे होंगे हमारी सेवा देखकर, और इस साल क्या नया करे हम, कि बाबा को और भी अच्छा लगे। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हमको जो भी है उसका स्वरूप बनना है, बातों में करना नहीं है, हमें वो अपने जीवन में लाना है और उसका मूर्ति बनना है, धारणा स्वरूप बनना है। अगर हम इतना हर्षित बनेंगे तो फिर आत्माएं देखकर ही हमारी हर्षितपना उन सभी को भी खुशी हो जाएगी। तो अपनी स्टेज में अगर अपनी स्थिति हमारी ऊंची होगी तो फिर सभी को भी उससे लाभ मिलेगा। बाबा तो आपसे बहुत खुश हैं और बाबा, आपको लगता है बाबा हम सबसे भी खुशी हैं? हम सबसे भी खुश हैं? आपसे तो बहुत खुश होंगे बाबा आपकी सेवा से, पर हम सबसे भी खुश हैं दीदी बाबा, आप बता सकते हैं? You couldn't hear me, Didi. Should I speak up loudly? About happiness, right? Because I feel that at least I like gathering. I like to be in a big family.
because I always stayed in family. Some people like मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि दीदी को हमेशा बहुत परिवार में रहना अच्छा लगता है, परिवार से बात करना, परिवार के लिए भोजन बनाना, परिवार से शेयर करना, ये सभी उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है उनको। आपको अच्छा लगता है परिवार परिवार अच्छा लगता है कि नहीं? तो श्रीबेन कह रहे हैं मुझे भी तो अच्छा लगता है। Right. जब बाबा आते हैं तो बाबा परिवार बनाते हैं ना। So one last question, Didi, because एक I know आखिरी we have सवाल है, hoisting today. मुझे अभी How आपसे छुट्टी are you लूंगी, अभी झंडा deepening ये your करना है। तो relationship with Baba आपका these जो days? बाबा के साथ जो संबंध है, आप किस रीति से आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ में? the relationship is so close. दीदी कह रहे हैं कि बहुत ही समीप का अनुभव होती है, और जो इतनी समीपता की वजह से सब कुछ स्वाभाविक लगता है, नेचुरल लगता है, उसके लिए कुछ मेहनत जैसा लगता नहीं है कि ऐसे ऐसे वो जो संबंध वो हमेशा जुड़ा है बाबा के साथ। Very nice. Sending you lots of healing, Sakash. I'm sure you have a आपके very लिए busy schedule बहुत tomorrow. सकाश भेज रहे हैं, आपका स्केड्यूल तो बहुत बिजी होगा, तो फिर आपसे छुट्टी लेते हैं दीदी। ओम शांति, गुड नाइट। Yes. के ईश्वरी परिवार की जयंती है, हम सबकी जयंती है, तो बाबा को तो जयंती की मुबारक है, लेकिन हम सभी बच्चों के भी जन्मदिन की बधाई बधाई। सब कुछ शुभकामना है कि बाबा की जो हम बच्चों में आशाएं हैं वो हम सब आशाएं पूर्ण करें और मधुरता धारण करें, सुख दे सबको, तो खुशी रहे। तो ऐसा सभी अपने मन में दृढ़ संकल्प रखें कि हमको ऐसी जयंती मनानी है। ओम शांति। Greetings and the congratulations. Shiv Baba came, adopted us. बाबा ने आया और बाबा ने हम सबको अडॉप्ट किया, और बाबा के साथ साथ हम भी शिव जयंती मना रहे हैं, तो फिर हम अपना बर्थडे मना रहे हैं। दुनिया में तो कभी ऐसा नहीं होता है कि बाप और बच्चे का जो बर्थडे होता है, जन्मदिन एक ही दिन होता है, पर इतने सारे बच्चों का और बाबा का जन्मदिन आज है, तो उसके लिए शुभकामना, बधाइयाँ और बहुत सारा मधुरता और सच्चाई के साथ खुशी खुशी से, बहुत ही मधुरता के साथ मधुर बनना है। जस्ट वी हैव अ सॉन्ग, जैसे कि जो गीत है मीठा प्यारा बाबा, लाइक दैट, उसी रीति से हमें भी मीठा प्यारा बनना है। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे 1 मिनट। गुना भाग्य और वरदान। multi-billionfold fortune and blessings. अव्यक्त मुरली, अव्यक्तवाणी, अगस्त 4 तारीख 1972 की बाबा की वाणी है। सर्विसेबल सेंसिबल आत्माओं की, एसेंसफुल आत्माओं की निशानियां। उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सर्विस करेगा, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण प्रति ही होता है, अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होता है, व्यर्थ नहीं होगा। समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यक्त करेंगे, व्यतीत करेंगे। उसको कहा जाता है सर्विसेबल। जैसे जिसको जो स्थूल धन व व्यापार होता है, तो ऑटोमेटिकली उनके संकल्प व कर्म भी उसी प्रमाण चलते हैं ना।
न सिर्फ संकल्प स्वरूप में भी वही देखेंगे, तो सर्विसेबल के संकल्प ऑटोमेटिकली सर्विस प्रति ही चलेंगे, क्योंकि उनका धंधा ही यह है। अच्छा, सेंसिबल के लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया, इतने लक्षण सुनाए हैं जो अभी भी लक्ष्य में स्थित हो सकते हो। सेंसिबल अर्थात समझदार। लौकिक रीति जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे को सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो है बेहद की समझ। तो समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूँ, अभी भी विजयी हूँ और अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर वह त्रिकालदर्शी पने के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कब व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। तो समझ त्रिकालदर्शीपन की होनी चाहिए। वर्तमान समय को समझना, इसको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। जो कोई भी कार्य में असफलता होती वह व्यर्थ हो जाता है। इसका कारण ही यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते, इतनी बेहद की समझ धारण कर नहीं सकते। इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं और घबराने कारण सफलता पा नहीं सकते। सेंसिबल जो होगा वह बेहद को समझकर वह त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे, वह हर बोल बोलेंगे जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है। सेंसिबल कभी समय और संकल्प व बोल को व्यक्त नहीं गवाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है इनको समझ नहीं है। इस रीति से जो सेंसिबल होगा वह हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगाएंगे, व्यर्थ कार्य में नहीं लगाएंगे। आगे की वाणी कल सुनेंगे। ओम शांति। While seeing the problems of the present time, and because of being afraid, you're not able to attain success. Those who are sensible will understand the unlimited and will perform every action and speak every word while being Trikaldarshi. This is called being worldly, alokik, or being unique. Those who are sensible will never waste their time, thoughts, or words. It is just as in a worldly, lokic way, when someone wastes his time or wealth unnecessarily, it is said that he does not have any sense. Those who are sensible in this way will make every second powerful and will also use it in a worthwhile way. They will not use it for any wasteful task. To be continued. Om Shanti.